Hello everyone. Today I am going to teach you the first chapter of your book Vistas, the third level by Jack Finney. So, he was an American author and born on 2 October 1911, USA. Best known works are science fictions and thrillers. So, this story moves at two different levels in space and time. It moves simultaneously between the modern times and period of 1819 something. Main character of story is Charlie, who is 1 years old. न्यूयॉर्क सेंट्रल के आसपास रहता था और ट्रैवल करता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे के थ्रू। मीन्स कि यहाँ पर जो जैक फिन है वो ये बताना चाहता है कि पास्ट इज़ ए गुड प्लेस टू विजिट बट सर्टेनली नॉट ए गुड प्लेस टू स्टे। तो और थर्ड लेवल जैक फिन ने क्या कहता है इसमें कि एक्सप्रेसिस मैन्स डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। और स्टोरी ब्रिंग्स टू लाइट द फैक्ट दैट फिगमेंट्स ऑफ समवन्स इमेजिनेशन कैन बी यूज्ड फॉर शाइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, कि रियलिटी से दूर भागना, रियलिटी से स्लिप कर जाना, ऐसा कॉमन है। कॉमन है कैसे? अब चार्ले के लिए यहाँ कॉमन है। फर्स्टली तो चार्ले क्या करता है, रीचेज द थर्ड लेवल ऑफ 1819, थर्ड लेवल ऑफ रेलवे स्टेशन। एक दिन चार्ले लेट हो जाता है अपने ऑफिस से, बहुत ही जल्दी में है और सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल पहुंचता है एक सबवे ट्रेन लेने के लिए, पर वो अपना रास्ता भटक जाता है। अब वो स्टेप्स जैसे कई सारी स्टोरीज़ होती हैं बिल्डिंग की, तो यहाँ पर 2 स्टोरीज़ हैं बिल्डिंग की, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। लेकिन जब वो नीचे जाता है फर्स्ट लेवल में, देन ही रीचेज डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू सेकेंड लेवल, फिर सेकेंड लेवल में जाता है। अब वो कॉरिडोर में एंटर करता है जो कि लेफ़्ट को टर्न करता है और फिर डाउनवर्ड जाता है। तो ही गोज़ डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर स्टेयर्स छोटी थोड़ी सी स्टेयर्स हैं और वो वहाँ पर पहुँचता है और वो उसको सोचता है कि ये थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। तो इसी को ही यहाँ पर थर्ड लेवल कहा गया है। स्टेशन है जो उसकी 2 स्टोरीज़ हैं, लेकिन 2 लेवल्स हैं, अंडरग्राउंड सबवेज हैं, लेकिन उसको वो क्या लगता है कि ये थर्ड लेवल है सेंट्रल स्टेशन का, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि वो है ही नहीं थर्ड लेवल। अब पास्ट का यहाँ सीन चल रहा है कि जो रूम है वो पास्ट में चला गया, अब तो जो रूम है वो थर्ड लेवल का है और स्मॉल है, बहुत कम टिकट विंडोज़ हैं, ट्रेन गेट्स हैं, इंफॉर्मेशन बूथ है जो वुड का बना हुआ है, ओल्ड फैशन्ड है, लाइट्स डिम हैं और फ्लिकर कर रही हैं। इसी तरह से गैस लाइट्स हैं वो नेक्ड हैं और देयर आर ब्रैस पिटून्स ऑन द फ्लोर। लोगों के पास पॉकेट वॉचेज़ हैं इंस्टीड ऑफ हैंड वॉचेज़, रिस्ट वॉचेज़, उनके पास पॉकेट वॉचेज़ हैं। दे हैव साइड बन्स एंड फैंसी मॉस्टेक्स एंड आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स। उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, पुरानी तरह का उनका हेयर स्टाइल है, पुरानी तरह की उनकी मूछें हैं, दाढ़ी है। और इसी तरह से अब चार्ली को क्या रियलाइज़ होता है कि ही हैज़ एंटर्ड द पास्ट, कि वो पास्ट में एंटर कर चुका है। टू मेक श्योर, और मेक श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है और उसको देखता है और न्यूज़पेपर के स्टैक को देखता है, न्यूज़पेपर की रीडिंग करता है। बॉय न्यूज़पेपर को बेच रहा है। द वर्ड ए न्यूज़पेपर विच इज़ आउट ऑफ पब्लिकेशन फॉर मैनी ईयर्स, जो कई सालों से आउट ऑफ पब्लिश है, ठीक है, पब्लिश ही नहीं होता, छपता ही नहीं है, बंद हो चुका है। द हेडलाइन इज़ अबाउट प्रेजिडेंट क्लेवेलैंड, जो हेडलाइन है क्लेवेलैंड के बारे में है। लेटर ही फाइंड्स फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी फ्लाइज दैट इट वाज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, कि 1890, अब वो 1890s में पहुंच चुका है ना, पास्ट के बारे में सोच रहा है, थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है, तो वो उस पब्लिक लाइब्रेरी में की फाइल्स को ढूंढता है, ठीक है, मिलती हैं उसको, जो 11 जून 1894 की है। अब वो गेल्सबर्ग के लिए टिकट लेता है। जब उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो पास्ट में चला गया है, तो वो सोचता है गेल्सबर्ग जाने की अपनी वाइफ लुइसा के साथ। तो इट हैज़ बीन चार्ल्स ड्रीम टाउन, अब ये उसका सपनों का घर है, तो वहाँ अपने बचपन के दिनों से रहता है। एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है, बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं
और 1894 के बारे में जान रहा है वो, अब जैसे उसको पता है। तो समर इवनिंग्स हैं वो लॉन्ग होती हैं और लोग अपने लॉन्स में बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, और वो इमेजिन कर रहे हैं 1894 के बारे में कि एक हेवन ऑफ पीस है, एक बड़ी शांति होती है, क्वाइटफुलनेस होती है। तो वो टिकट काउंटर पर जाता है, 2 टिकट्स खरीदता है गेल्सबर्ग की, और ऑफ़र करता है उसको करेंसी नोट्स, मॉडर्न करेंसी नोट्स, क्योंकि वो तो पास्ट में है, लेकिन जहाँ एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता है सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, तो वहाँ पर तो मॉडर्न करेंसी चलती है। अब वो क्लर्क की तरफ देखता है, उस नोट की तरफ देखता है, और बुकिंग क्लर्क उसको बोलता है कि ये तो फेक हैं, ये तो नकली हैं। ही थ्रेटन्स टू गेट चार्ले अरेस्टेड, वो चार्ले को धमकी देता है कि वो उसको अरेस्ट करवा देगा। चार्ली एकदम से वहाँ से भागता है एंड फिर प्रेजेंट में आ जाता है। फिर चार्ले अपने साइकेट्रिस्ट से, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करता है, डॉक्टर, उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। अब चार्ले उससे बात करता है, जो कि उसका फ्रेंड है, उसका नाम सैम है। तो वो थर्ड लेवल के बारे में उसको बताता है, और वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि थर्ड लेवल एक्चुअली में है। वो सोचता है कि थर्ड लेवल उसकी इमेजिनेशन है और मीडियम ऑफ एस्केप है फ्रॉम वरीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ, कि उसकी लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो टेंशन है, उसकी लाइफ से भागने का उसका एक मीडियम है। तो वो सोचता है, चार्ले दिन में ही सपने देखने लगा है, और इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो कहता है कि चार्ले की जो स्टैम्प कलेक्शन है उसकी जो वे ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी है। पर जो चार्ले है वो इस बात से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि थर्ड लेवल तो है ही, और वो वापस भी जाएगा गेल्सबर्ग 1894 ईयर में ही, डिटरमाइन कर लेता है। अब चार्ले की सेकंड विजिट क्या है, एक बार तो वो फिर वापस आ जाता है ना, फिर सेकंड टाइम फिर वो विजिट करता है। अगले दिन चार्ले फिर ओल्ड करेंसी डीलर के पास जाता है, 200 ओल्ड डॉलर्स पे करके $300 इसके लिए देता है, सॉरी $300 पे करके और $200 लेता है। उसको एक्सपेंसिव पड़ते हैं ये, ठीक है, बट ही कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन थ्रू ही ट्राइज हार्ड, पर उसको दोबारा से थर्ड लेवल नहीं मिलता। देन ही रिवर्ट्स हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन। अब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन की तरफ अटेंशन करता है। इसी बीच में उसका जो फ्रेंड है सैम गायब हो जाता है। नोबडी नोज वेयर ही इज़, उसको पता ही नहीं है अब वो कहाँ है। सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, अब नहीं पता किसी को भी वो कहाँ है। अब एक दिन चार्ले अपनी स्टैम्प कलेक्शन के थ्रू सोचता है कि उसको मिलता है एक ओल्ड फर्स्ट डे कवर। देयर इज़ ए प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर्स व्हेन ए न्यू टिकट, जब पहले ऐसा हुआ करता था, जब न्यू टिकट इशू होती थी तब स्टैम्प कलेक्शन होता था। तो दे बाय सम टिकट्स, तो कुछ टिकट्स खरीद लेते थे वो। देन दे यूज दीज टिकट्स टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सेल। सो पोस्ट मार्क ऑन एनवेलप प्रूव्स द डेट। तो ये जो जब पहले होते थे पोस्ट लेटर्स होते थे जो पोस्ट किए जाते थे, पोस्ट कार्ड्स होते थे, तो इसी तरह का ये सीन है यहाँ पर। एनवेलप को कहते थे वो फर्स्ट डे कवर। तो दीज आर नेवर ओपन, ये ओपन ही नहीं किए हुए थे, उसके पास थी ये स्टैम्प कलेक्शन। लोग बस इनको इनमें ब्लैंक पेपर्स डालते थे। और दैट नाइट व्हेन ही इज़ लुकिंग एट हिज ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स ही फाइंड्स एन एनवेलप विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, जो कि उसने इसको पहले नहीं देखा था। उसको अब एनवेलप मिला जो कि उसने पहले नहीं देखा था। ये उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर सेंड किया हुआ था जुलाई 1894 में। पोस्टमार्क ने प्रूव कर दिया इस फैक्ट को। द स्टैम्प ऑन एनवेलप इज़ ए 6 सेंट डल ब्राउन। चार्ली ने एनवेलप ओपन किया, इसके बीच में एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर मिला। देयर इज़ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम। अब वो क्या देखता है, वो तो सरप्राइज्ड है कि उसका जो फ्रेंड है उस सैम ने चार्ली के एड्रेस लिखा हुआ इस पर, और उसके फ्रेंड का लेटर है ये। पर इस लेटर से चार्ली को फिर पता चल जाता है कि सैम हैज़ स्लिप्ड इनटू पास्ट। अब सैम है जो पास्ट में चला गया है और गेल्सबर्ग में पहुंच गया 1894 में। तो ही अर्जिज, मतलब ही प्रेयर्स चार्ली टू कीप ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल। अब वो सैम है जो चार्ली को रिक्वेस्ट कर रहा है कि थर्ड लेवल को ढूंढे एंड वन डे कम टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और एक दिन अपनी वाइफ के पास आए। समझे, मीन्स पहले तो जो चार्ले था वो थर्ड लेवल में पहुंच गया, लेकिन अब जो सैम है उसकी ट्रीटमेंट करते हुए अब सैम पहुंच गया थर्ड लेवल में, और उसको इनवाइट कर रहा है कि तुम ज़रूर आना गेल्सबर्ग में अपनी वाइफ के साथ। अब ये सैम का एस्केप था। लेटर चार्ले फिर
comes to know that Sam bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी की. उसने $800 खरीदे हैं ओल्ड करेंसी के थ्रू, उसकी ओल्ड करेंसी के बदले में. तो उसको पता है कि सैम हमेशा इस्केप हो जाना चाहता है अपने करंट प्रोफेशन से. चार्ली होप्स दैट सैम विल बी हैप्पीली सेटल्ड. और चार्ली को ये होप, क्योंकि सैम उसको अक्सर कहता था कि मैं अपने करंट प्रोफेशन से खुश नहीं हूँ, मैं अपने डॉक्टर साइकेट्रिस्ट वाले प्रोफेशन से खुश नहीं हूँ. तो चार्ली को ये होप होती है कि सैम भी भाग जाना चाहेगा अपने और सेटल हो जाना चाहेगा गेल्सबर्ग में अपने न्यू बिज़नेस में. और एंड में चार्ली क्या सोचता है कि जो सैम है वो हमेशा ही भाग जाना चाहता था और उसको आशा है अब कि वो हैप्पी हो सैम खुश हो जाएगा अपने इस बिज़नेस को छोड़कर, अपने जो इस प्रोफेशन को छोड़कर. एंड में चार्ली रिवील करता है कि हु सैम इज़, कि सैम कौन था. ही इज़ नन अदर देन चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. ठीक है, वो और कोई नहीं, चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था. सो दिस इज़ योर मोस्ट कन्फ्यूजिंग स्टोरी in front of you.